नमस्कार। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से मैप में आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में घने बादल छा गए हैं, जहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। पहले जो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए म्यांमार के दक्षिणी तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं अब ताज़ा अनुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान किस दिशा में आगे बढ़ेगा। 8 मई की शाम को जो वैश्विक मॉडल द्वारा अलग अलग पूर्वानुमान लगाया गया है, उसके मुताबिक चक्रवाती तूफान कहां पर बनेगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं एसीसी मॉडल के अनुसार चक्रवाती तूफान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट को प्रभावित करेगा। अगर ECMWF मॉडल की माने, जो कि काफ़ी सटीक साबित होता है, उसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। मध्य बंगाल की खाड़ी से फिर से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और चक्रवाती तूफान के रूप में बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों या पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करने की संभावना है। GFS मॉडल की बात की जाए तो जे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बनते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी क्षेत्र से होता हुआ उत्तर पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के उत्तरी तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। अगर GEM मॉडल की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर से म्यांमार के दक्षिणी तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों ज़्यादातर वैश्विक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार म्यांमार के तट से चक्रवाती तूफान टकराने की संभावना जता रहे, जबकि एक मॉडल के अनुसार उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तरफ चक्रवाती तूफान बढ़ने की संभावना है, जबकि ECMWF मॉडल के अनुसार बांग्लादेश को चक्रवाती तूफान प्रभावित करेगा। इन सभी मॉडल के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए हमने चक्रवाती तूफान की दिशा को दर्शाया है, उसका मुताबिक देख सकते हैं मैप में। अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में काफ़ी मजबूत हो सकता है। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं 10 मई की बात की जाए तो डिप्रेशन के रूप में और मजबूत होगा, मध्य दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। इस समय हवा की रफ्तार 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। अगर 11 मई की बात की जाए तो जे चक्रवाती तूफान के रूप में बदल सकता है और हवा की रफ्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस समय चक्रवाती तूफान मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका होगा। चक्रवाती तूफान जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 12 मई को चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में और मजबूत होगा। हवा की रफ्तार 70 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 13 मई की बात की जाए तो 13 मई को भी बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस समय बेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में बहुत मजबूत हो सकता है। चक्रवाती तूफान हवा की रफ्तार 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 14 मई को चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों या म्यांमार के उत्तरी तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। शाम तक चक्रवाती तूफान इन तट को पार कर सकता है। इस समय हवा की रफ्तार 70 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है, जिसके बाद चक्रवाती तूफान कमज़ोर पड़ेगा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास डिप्रेशन के रूप में पहुंचेगा, जहां पर 14 या 15 मई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, चक्रवाती तूफान की ताज़ा अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।